आदमी को फुर्सत नहीं है। परीक्षित जी, कलयुग में किसी आदमी को फुर्सत नहीं है, हर चीज से संपन्न है, हर चीज है पास में। अगर सबसे ज्यादा कमी है तो किसकी? समय। इंसान के पास समय नहीं है जो भगवान का भजन कर सके। कहावत नहीं कही गई कि जो लोग करें राम कथा तब तक कटे 4 गठा। हाँ, तो कलयुग में किसी को भगवान नाम लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि इसीलिए चौपाई दी गई है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर बताया। अगर मनुष्य के लिए प्रथम भक्ति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति मम कथा प्रसंगा, भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति संतन कर संगा। बताया कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नरी उतरे पारा। कलयुग में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है जो बैठ करके 10 मिनट भगवान का भजन कर सके। चलते फिरते केवल राम राम कह दिया तो कह दिया, कोई मिल गया तो ठीक है और ना मिला तो ठीक है। लेकिन मनुष्य के लिए बताया गया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संतन कर संगा, यही नहीं है कि संतों की संगत करके ही आप एक साधु और संत का जीवन जी सकते हैं। भला ये है कि बेशक आप साधु संत ना बने, लेकिन साधु और संत वाली आत्मा हमारे और तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? अगर साधु संत वाली महात्मा हमारे तुम्हारे अंदर, अगर ये आत्मा हमारी तुम्हारी हो गई तो मान लो उद्धार है। यही नहीं है कि वस्त्र तो पीले कर लिए, लेकिन गांव जाके मंदिर के नाम से चंदा को इकट्ठा किया, आराम से नाती नतन की संपत्ति बढ़ाया। एक नहीं, हमने अनेक देखे। तो ऐसे महात्मा बनने से कोई फायदा नहीं। और साधु संत महात्मा, ये तीनों की परिभाषा भी अलग अलग दी गई। माफ करना संत भगवान, हमने ऐसे ऐसे महात्मा देखे केवल अपने पेट के लिए महात्मा बने। क्यों? अब नाती नता सियाने हो गए, घर में मन जैसा भोजन नहीं मिल पाता, साधु संत महात्मा बनो। हमारे तुम्हारे यहाँ जैसी कथा चल रही, भंडारा चल रहा, तो आराम से भोजन तो मिल रहा। और घर रहेंगे तो नाती और लड़कों के सामने भाई काम तो करना ही पड़ेगा। साधु वो होता है जिसके अंदर साधना रहती है। साधु थे महाराजा नारद जी।
संत, जिस संत के अंदर संतुष्टि हो, संग्रह हो, अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की कोशिश ना करो। और महात्मा, महात्मा वही होता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा तबाह हो जाए, वही होता है महात्मा। जौनी जवानी में देखा नहीं क्या कर रहे, जब लाखों केस लगे, लाखों मुकदमा लग गए, पुलिस पीछा नहीं छोड़ रही, और उससे अच्छा तो आप महात्मा ही बन जाओ। अच्छे अच्छे महात्मा थे जिनकी लाखों की, हजारों की, करोड़ों की भीड़ नहीं समा रही थी। लाखों की, हजारों की, करोड़ों की भीड़ नहीं समा रही थी। करोड़ों में चेला थे, अगर पूछा जाए कि किसके चेला, बाबा आसाराम बापू के, बाबा राम रहीम के हैं। तो ऐसे महात्मा, उनके चेला बनने से भी कोई फायदा नहीं है, और न ऐसे महात्माओं को गुरु बनाए और न उनके चेला बने, जीवन में कभी उद्धार नहीं होगा। और इस कलयुग में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गुरु है तो माँ और बाप। माँ और पिता के अलावा कोई इस कलयुग में गुरु नहीं है। क्यों? कि जिस माँ ने जन्म दिया, जिसने दुनिया दिखाई, उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता? उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तो गुरु माँ और बाप है। हाँ, होते थे गुरु। गुरु का मतलब होता था, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता था उसे कहते थे गुरु। और भला इस कलयुग में कौन चाहता है कि गुरु से बढ़कर के चेला हो जाए? गुरु कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों? याद रखो, अगर गांव में 50 घर हैं और 49 घर में लाइट नहीं आ रही, एक घर में आ रही, तो 49 घर ये नहीं सोचेंगे कि अच्छी बात है, भला उसके यहाँ आ रही, कभी कभार काम पड़ेगा तो काम तो चल जाएगा। लेकिन अंदर से ये जरूर सोचेगा कि कौन सो दिन हो जाके बल्ब फ्यूज हो जाए। लेकिन माँ बाप के लिए कितना भी गलत कार्य करना, लेकिन माँ बाप कभी नहीं सोचते कि मेरा बेटा नीचे गिर जाए। हर एक माँ, हर एक पिता की ये आस होती है कि मेरा बेटा जिंदगी में जाकर के हमेशा ऊंचाइयों को पकड़ता रहे। तो माँ और बाप जैसा कोई गुरु जीवन में नहीं होगा। अगर गलत कदम को उठा रहे तो पिता रोकेगा, बेटा ऐसा नहीं, क्यों? ये अच्छा नहीं होगा। बताया कि मिलते नहीं दोबारा रे कर माता पिता की सेवा।